माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपनी सहृदयता, अपने नूतन सोच के साथ गायों का, गोवंश का पूजन कर रहे हैं। बड़े लाड़ दुलार के साथ उनका पूजन कर उनसे प्रदेश की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घुंघरुओं की घंटियां उन्होंने अपने गले में धारित की हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारे सभी सम्मानीय अतिथि गोवंश का पूजन करके हुए उनकी सेवा और सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में साकार हो रही गोवंश की सेवा और संवर्धन की दिशा में कई योजनाएं जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए। हमारी गौ माताओं को भी बड़े लाड़ दुलार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह एहसास मिल रहा है हमारे प्रदेश की समृद्धि और विकास की यह पूजा अर्चना जोरदार तालियों के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव हमारे इस गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन देव के प्रति समर्पित करें। हमारे प्रदेश के नवाचार, नूतन शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं प्रदेश को समग्र विकास का एक नया आयाम देते हैं, वे आज इस अवसर पर गोवर्धन पूजा के अवसर पर हमारे इस गोवर्धन देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धता, हम सबके विकास का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कमलों से यह गोवर्धन देव को आस्था, हमारे आशा का भाव समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास के क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा हमारा मध्य प्रदेश। मंच पर आसीन महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस पवित्र अवसर पर मध्य प्रदेश के मुखिया कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक सोच, स्वामी जी के इस संकल्प को हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के इस विश्वास को गौशाला के लिए जो एक पवित्र काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है, गौ माता की रक्षा, गौ माता का संरक्षण, गोवर्धन पूजा, क्योंकि गौ माता हमारी आस्था की प्रतीक है। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि चिंता की तो गौ माता की और सारे प्रदेश में अच्छी गौ माता हो, व्यवस्थित गौ माता हो, इसके लिए प्रयास किया। पर हम जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में गौशाला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, पर हम उसको सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम हम सबका है कि नहीं? जरा है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, तालियां बजाकर स्वागत करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की। मंच पर विराजमान परम पूज्य अच्युतानंद स्वामी महाराज, जिनके अथक परिश्रम से शासन पैसा तो हमेशा लगाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन पैसे के साथ
उसकी सुविधा व्यवस्था और सच अर्थ में भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्था संभाल ले। महाराज जी पूरा समय दे के सभी गौशालाओं में सब सुप्रबंध कराते हैं। जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें सबसे। हमारे अपने सबके वरिष्ठ और स्थानीय शासन के मंत्री हमारे बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी भाई साहब के लिए। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती, उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल, ये जो आनंद है और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना, ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया, वो निर्णय ये लिया कि पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहां हो गई। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौमाता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभाल लेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।